हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 18th ऑफ दिसंबर। तो आज अगर देखते हैं प्राइस को, ठीक है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने कल ही एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया था। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे आज प्राइस गैप डाउन ओपन होती है और 24,600 का लेवल निकलता है, एक अच्छा फॉल जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें अब कल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि कहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो उसमें अगर अपन देखते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा और सही से समझ में आएगा। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है ना। निफ्टी में यहाँ पे भी एक प्राइस ने स्पाइक लगाई थी और उसके बाद फिर यहाँ पे प्राइस ने स्पाइक लगाई। ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ठीक है। इसके ऊपर अगर नेक्स्ट टाइम प्राइस आती है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक सपोर्ट है नियरली अबाउट लेवल ऑफ 24,200 के आसपास। तो प्राइस अगर कल हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है और एक पिन बार कैंडल फॉर्मेशन करती है, उसका हाई निकलता है, तो एक अपन अपसाइड का मूव जो है, पहला 24,500 का जो लेवल, 24,400 और उसके बाद 24,500 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। प्राइस अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, लो टाइम फ्रेम में आके एक बार एनालाइज करते हैं। गैप अप ओपन हो जाती है तो प्राइस वॉलेटाइल बनी रहेगी और उसके लिए प्राइस के लिए अपसाइड के लिए 24,500 का लेवल, और नीचे देखते हैं तो 24,300 का जो लेवल है, ये एक वॉलेटाइल जोन बना रहेगा और प्राइस इसी के बीच में होवर करती रहेगी। ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाए टिल एट दिस रिजेक्शन लेवल या 24,500 के रिजेक्शन लेवल पे, वहाँ कोई शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन हो या 15 मिनट में कोई बियरिश कैंडल फॉर्मेशन हो और उसका लो ब्रेकडाउन होए, तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है अपन देख सकते हैं। तो टू समराइज द थिंग, अगर प्राइस गैप डाउन ओपन हो जाती है और इस लेवल के आसपास 24,200 250 के आसपास यहाँ पे एक पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन करती है, उसका हाई अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो पहला क्लोजिंग प्राइस तक टारगेट हो सकता है और उसके बाद 24,400 तक का एक टारगेट हो सकता है। गैप अप ओपन हो जाती है 24,500 पे और यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल फॉर्मेशन करती है या बियरिश प्राइस एक्शन फॉर्मेशन करता है, तो फिर से अपन को एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, बीच में गैप अप पहुंच जाती है तो फिर एक वॉलेटाइल मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा गैप डाउन मूवमेंट हो जाता है तो उसमें फिर प्राइस एक्शन को अपन एक बार देख के और फिर ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी सिमिलरली इसको देखते हैं। तो आज कल ही मॉर्निंग में, कल ही इसने डे कंप्लीशन पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन करा था। ठीक है, आज प्राइस एग्जैक्टली यही होती है और इसकी नेक लाइन विच इज़ 53,330 का लेवल, ये जैसे ही ब्रेक डाउन होता है एक अच्छा फॉल जो है वो देखने को मिलता है। इसमें भी अगर अपन देखते हैं तो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन आ रही है, ठीक है ना, जहाँ पे विक्स पहले भी विक्स ने सपोर्ट लिया है। ठीक है ना। तो प्राइस इस लेवल के आसपास अगर कल गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है विच इज़ 52,400। सिमिलरली पिन बार कैंडल फॉर्मेशन होती है, जैसे कि ये ऐसे पिन बार कैंडल फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और उसका हाई निकलता है तो एक अच्छा अप शॉर्ट कवरिंग मूव क्लोजिंग प्राइस तक देखने को मिल सकता है। लो टाइम फ्रेम में इसका फर्दर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो प्राइस इस पे कंजेशन जोन में फंसी हुई है, नीचे का जो है 52,700 और ऊपर 53,000 का राउंड लेवल नंबर है ये यहाँ पे। ठीक है, प्राइस अगर इसके अंदर ही ओपन होती है और उसके बाद होवर करती है, जस्ट फॉर एग्जांपल हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है, ये लो जो है, आज का लो जो है, उसको ब्रेक डाउन नहीं करती, यहाँ पे घंटा 2 घंटा प्राइस टाइम स्पेंड करती है और फिर 53,000 का जो राउंड लेवल है वो निकालती है, तो अपन को एक अपसाइड शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो 53,320 के आसपास तक का इस लेवल तक के आसपास तक का, यानी यहाँ नेक लाइन के आसपास तक का मूवमेंट जो है देखने को मिल सकता है। जस्ट इन केस मॉर्निंग में ही प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है, लो निकालती है, तो अगर ये लो प्रीवियस डे लो ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, तो फिर अगेन अपन को फर्दर डाउन साइड 52,500 और 52,415 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है नियरली अबाउट, ये मान के चलिए यहाँ पे इन इस रिजेक्शन कैंडल पे या इन रिजेक्शन कैंडल के ऊपर
और बियरिश कैंडल फॉर्मेशन होता है। जैसे ही उसका लो निकलता है टुवर्ड्स क्लोजिंग प्राइस तक एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो टू समराइज द थिंग्स, अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो 2-3 घंटे का ट्रेडिंग हुआ है, इसके बीच में जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है, अगर ब्रेकडाउन करती है तो अपन को फर्दर लोअर मूवमेंट्स 52,500 और 52,400 तक देखने को मिल सकता है। अपसाइड ब्रेकआउट करती है और टाइम स्पेंड करने के बाद तो फिर अपन को फर्दर 52,200 और 52,300 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ी गैप अप ओपन हो जाती है और कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है, या फिर बहुत बड़ी गैप डाउन ओपन हो जाती है और कोई बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, तो अपन एक मोमेंट उसका हाई या उसका लो टूटता है तो अपन एक टुवर्ड्स क्लोजिंग प्राइस प्राइस का मोमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।